जय श्री राम। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल की हानि। संत सताए तीनों जाए, तेज बल और वंश, ऐसे ऐसे कई गए रावण कौरव कंस। याद रखना, किस सूतक की बात करते हो? पूज्य मुरारी बापू जी को आप कहते हैं कि राम कथा सूतक में नहीं गा सकते। राम कथा तो मैं कहता हूं शमशान में रहने वाला, मुंडों के माला पहनने वाला भगवान शिव महादेव ही स्वयं भवानी को कथा सुनाए हैं। इस राम कथा को, ये राम कथा सूतक को मिटा देती है। ये राम कथा अपवित्रता को मिटा देती है। ये राम कथा चित्त में रुग्णता को मिटा देती है। ये राम कथा द्वेष को मिटा देती है। ये राम कथा जन्म मृत्यु से परे को ले जाती है। आप क्या बात करते हैं सूतक की? सूतक कहते हो जन्म और मृत्यु से परे है पूज्य मुरारी बापू। ये स्थित महापुरुष है ना जी। बुद्ध पुरुषों पर ये चीज जन्म मृत्यु लागू नहीं होती है? लाभ हानि से, जय पराजय से, मृत्यु और जन्म से परे है। किस चीज सूतक की बात करते हो? जिस राम कथा को गाने से सूतक मिट जाता है। जिस राम कथा राम नाम सत्य बोलना कब जाता है? जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तब ना। और जब व्यक्ति की मृत्यु होती है, राम नाम सत्य कौन बोलता है? जब सूतक में रहने वाला उस समय सूतक में है और राम नाम सत्य ना बोले, ऐसा सोचते हो? स्वयं रामचरितमानस को भगवान शिव ने उस शमशान में बैठ करके भवानी को कथा सुनाए हैं, तब उस सूतक में नहीं होंगे? सूतक में रहने वाले लोगों के साथ रहकर कथा गाई जाती है। भगवान गंगा कभी सूतक में नहीं हो सकती, भगवती गंगा कभी सूतक में हो ही नहीं सकती, रामचरितमानस कभी सूतक हो ही नहीं सकता। मुरारी बापू जैसे पूज्य बुद्ध पुरुष कभी सूतक में नहीं हो सकते। चंद्रमा कभी सूतक में नहीं हो सकता, सूर्य कभी सूतक में नहीं हो सकता, धरती सूतक में नहीं हो सकती, आकाश अंबर दरिया सूतक में नहीं हो सकता। इसलिए पूज्य मुरारी बापू जी सूतक में नहीं हो सकते, क्योंकि समझिए स्थित महाप्रभु महाप्रज्ञ महापुरुष हैं। आप समझ रहे हो? इनके जीवन को देखे हो कभी? इनके जीवन को आकर नजदीक से निहारो। वही बात हो गई ना, जब अंगूर नहीं मिले लोमड़ी ने बोल दिया अंगूर खट्टे हैं। राजनीति के खेल मत खेलिए संतों के साथ। संतों को समझा जाए, नहीं तो धरती पतन की ओर लौट जाएगी। आकाश दरिया सब के सब सिमट जाएगा और चित्त में रुग्णता आ जाएगी और विनाशे काले विपरीत बुद्धि समाज को आप लोग भड़का रहे हो। सुधर जाइए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।